जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन को लिया हूँ जो कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने भी, है ना, जो भी लाडला और जो लाडलियों ने ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले उस वीडियो को देखेंगे, फिर इस वीडियो पे आएंगे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट पढ़े आप क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाएंगे। मैं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब लल्ला प्यारे यहाँ पे ध्यान दें कि क्वेश्चन क्या कर रहा है और किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि इफ नीला सेज, नीला कहती है, यदि नीला कहती है कि अनीताज फादर रमन। अब यहाँ पे ध्यान दें, कौन फादर है यहाँ पे? अनीता के फादर कौन है यहाँ पे? तो रमन है ना। जब रमन अनीता के फादर है तो ध्यान दें, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाते चलता हूं। यहाँ पे मैं अनीता ले रहा हूं और अनीता के फादर कौन है बच्चों? यहाँ पे तो रमन है। ये कौन हो गए? यहाँ पे रमन फादर हो गए। अब क्या कर रहा है? रमन इज ओनली वन सन ऑफ माई फादर इन लॉ महिपाल। अनीता, नीला ये कहती है कि जो अनीता के पिता है ना, जो अनीता के पिता है रमन, ये क्या है कि ओनली सन का मतलब है कि जो रमन है वो एकलौता पुत्र है। ओनली का मतलब है यहाँ पे, ओनली सन का मतलब कि केवल यही पुत्र है ना, ऑफ माई फादर इन लॉ महिपाल। अब यहाँ पे ध्यान दें, अब यहाँ पे नीला को भी लेकर चलना है। नीला रमन के बारे में क्या कर रही है कि ये अनीता का पिता है ना। ये कौन है? जो अनीता के पिता रमन है, यही तो एकलौता पुत्र है किसका? मेरे ससुर जी का, है ना। ये कर रही है, मतलब कि यहाँ पे मैं डायग्राम में यहाँ पे किसे? नीला को भी लेकर चल रहा हूं। यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे मैंने नीला को लिया और नीला को मैं यहाँ पे नीला और रमन को हस्बैंड वाइफ बना रहा हूं। ये दोनों कौन है? आपस में पति पत्नी है ना। हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, किस तरह से बनाया जाता है। ये दोनों, ये कौन हो गए? ये वाइफ हो गई और ये कौन हो गया? हस्बैंड हो गया, है ना, जिसका बैंड बजाया जाता है हंसा हंसा कर। अब देखो यहाँ पे ये कौन है? तो अब देखिए यहाँ पे ये एकलौता पुत्र है किसका? माय फादर इन लॉ। और इनके फादर इन लॉ कौन है? महिपाल जी। तो इनके फादर इन लॉ का मतलब है कि रमन के कौन लगेंगे यहाँ पे? फादर लगेंगे ना बच्चों। यहाँ पे महिपाल कौन लगेंगे? रमन का फादर लगेंगे। तो ये महिपाल जी हो गए, है ना। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हाउ देन, तब, अब ये डायग्राम बन गया है। देन, तब, हाउ इज बिंदु, तब बिंदु नाम है, यहाँ पे नेम है। हु इज सिस्टर ऑफ अनीता। अब यहाँ पे लिया गया है बिंदु को। अब बिंदु जो है वो किसका सिस्टर है? यहाँ पे तो अनीता का सिस्टर है। तो इस तरह से मैं बिंदु को भी ले लिया यहाँ पे। अब क्या कर रहा है कि सिस्टर ऑफ अनीता रिलेटेड टू महिपाल। अब यहाँ पे ध्यान दें, अब एक चीज देखें, अनीता को मैं जेंडर नहीं दिया है, अनीता को मैं जेंडर से डिनोट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? अब क्या करेंगे ना, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे अनीता है, नेम तो फीमेल का लग रहा है, नेम फीमेल है, इसलिए कोई बच्चे क्या करेंगे कि इसे फीमेल शो करवा देंगे। जब तक नेम को लेकर कुछ ऐसा क्लू न दिया जाए कि उसे आइडेंटिफाई किया जाए, है ना। मतलब कि मेरा कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन में जब तक क्लू नहीं दिया जाए मेल और फीमेल जेंडर को लेकर, तब तक आप किसी भी नेम को मेल और फीमेल डिनोट नहीं करेंगे। मतलब यहाँ नेम तो अनीता लग रहा है, लेकिन मैंने फिर भी इसे डिनोट नहीं किया सिंबल से,
क्यों? क्योंकि ब्लड रिलेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, और ब्लड रिलेशन में बच्चों जो नेम होता है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि वो मेल है और फीमेल है। ये रियल जिंदगी नहीं है, ये ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हो, ये टॉपिक है। एग्जामिनेशन में ये गलती कभी मत करना, समझ गए? जब तक कहा नहीं जाए यहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्वेश्चन में दिया रहेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जब तक ना बोला जाए तब तक हम यहाँ पे जेंडर नहीं देंगे, है ना? इसलिए मैं यहाँ पे जेंडर नहीं दिया। अब यहाँ पे ध्यान दें, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंदु जो कि सिस्टर है किसके? तो अनीता के, रिलेटेड टू महिपाल। और एक चीज और यहाँ पे हु है, तो हु किसके लिए आया है? तो हु आया है बिंदु के लिए। अगर यहीं पे एंड होता तो एंड किसके लिए आता बच्चों? यहाँ पे एंड आ जाता किसी और के लिए, मतलब कि यहाँ पे महिपाल के लिए। समझ में आई बात? अब क्या कर रहा है यहाँ पे कि बिंदु जो बहन है अनीता के, वो किस प्रकार से संबंध रखती है महिपाल जी के साथ, इनका रिश्ता क्या है? तो कौन लगेगी बच्चों? यहाँ पे देखिए, महिपाल का पुत्र रमन है और रमन की पुत्री कौन है? बिंदु है। तो बिंदु कौन लगेगी बच्चों यहाँ पे? बिंदु कौन लगेगी यहाँ पे? ध्यान दें, ग्रैंड डॉटर लगेगी, ग्रैंड डॉटर लगेगी। फर्स्ट ऑप्शन है निस, सेकंड ऑप्शन है डॉटर, ऑप्शन नंबर सी है वाइफ, ऑप्शन नंबर डी है डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ तो नहीं है ना? ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दिस। कौन सा आंसर होगा बच्चों यहाँ पे? नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि बिंदु कौन है यहाँ पे? तो ग्रैंड डॉटर है, और ग्रैंड डॉटर कहीं ऑप्शन में नहीं लिया गया है। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ पर्सन टेल्स हिज फ्रेंड। एक कोई फोटोग्राफ है ना? मैं यहाँ पे फोटोग्राफ ले रहा हूं इस तरह से, ये फोटोग्राफ है, और इसी फोटोग्राफ को देखते हुए एक व्यक्ति अपने दोस्त से बोलता है ना? देखिए, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति बोलता है, क्या बोलता है लल्ला प्यारे? कि शी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर। ध्यान से सुने, एक फोटोग्राफ है और उस फोटोग्राफ में कौन है? एक गर्ल है। और कैसे पता चला गर्ल है? यहां से, सी से। ये जो सी यूज किया गया है बच्चों यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं क्वेश्चन में, ये जो सी लिया गया है, ये सी किसके लिए लिया गया है? तो फोटोग्राफ के लिए लिया गया है। और यहीं से इस फोटोग्राफ का जेंडर भी पता चल गया, मतलब कि कहने फोटोग्राफ का नहीं, मतलब कि जो फोटोग्राफ में है ना? क्या बोल रहा है कि सी का मतलब यहाँ पे मैं फोटोग्राफ ले रहा हूं, और इस फोटोग्राफ में कौन है? सी है, सी फीमेल है, इसलिए मैं इसे सर्कल से डिनोट कर रहा हूं। ये इसके बारे में क्या है कि सी इज द ग्रैंड डॉटर। अब सबसे पहले इसे ग्रैंड डॉटर बनाते हैं, स्पेस नहीं है ये। एक्चुअली देखिए यहाँ पे ये क्या है ना, सॉल्यूशन है किसका? ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नोट कर लेंगे। मैं इसी सॉल्यूशन को मिटा रहा हूं स्पेस ना होने के कारण। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे सॉल्यूशन चल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी, मतलब कि ये जो फोटोग्राफ है यहाँ पे, ये जो फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ में कौन है? सी है, और इसीलिए मैं इसे सर्कल से डिनोट कर रहा हूं। इसके बारे में क्या बोल रहा है कि सी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर। ये बोल रहा है कि मेरे पिता के जो एल्डर ब्रदर है ना, सी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर, जो मेरे पिता के एल्डर ब्रदर है उसके ये कौन है? तो ग्रैंड डॉटर है। मतलब कि ये बोला कि एक पर्सन बोला यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे पर्सन को ले रहा हूं, पर्सन को लिया। ये बोलता है कि जो मेरे पिता हैं, ये फादर हो गए ना,
ये फादर हो गए, और इसी का बड़ा भाई जो फादर हैं, इन्हीं के एल्डर ब्रदर है ना, एल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर, ये पुत्री है, ग्रैंड डॉटर है, पोती है, किसके, जो मेरे पिता हैं उनके एल्डर ब्रदर की। तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इस तरह से आएगा यहाँ पे। अब क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे सन है, जो सन होगा तभी तो ग्रैंड डॉटर लगेगी, पोती लगेगी, है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ, हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ, जो लड़की है इस फोटोग्राफ में, है ना, इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू दिस मैन, दिस मैन मीन्स इस व्यक्ति की बात कर रहा है यहाँ पे, किसकी बात कर रहा है बच्चों यहाँ पे, दिस पर्सन की। यहाँ पे ये जो गर्ल है इस पर्सन से किस प्रकार का संबंध रखेगी। अब ध्यान दें यहाँ पे, ये फोटोग्राफ में जो लड़की दिखाई दे रही है ना, जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसके फादर ये हुए और इनके फादर के फादर, मतलब कि ये कौन हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे, ग्रैंड फादर हो गए ना इस गर्ल के लिए, ये ग्रैंड फादर हो गए, और ग्रैंड फादर के भाई, फादर तो इस पर्सन के हो गए ना, लेकिन इसके तो ग्रैंड फादर हुए ना, इसके तो ग्रैंड फादर हुए, है ना। और ये जो फादर मैंने लिया है यहाँ पे, फादर तो इस पर्सन के लिए है ना ये, लेकिन इसके लिए तो छोटा भाई एल्डर ब्रदर के लिए। और इसके बाद इसी के भाई का बेटा है, मतलब कि ये कौन लगेगी यहाँ पे, देखें तो अंकल ये निस लगेगी, निस भतीजी, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो लड़की है ये किस प्रकार का संबंध रखती है इस पर्सन के साथ, तो निस का रिश्ता है, भतीजी का। तो देखिए लल्ला प्यारे कि किस तरह से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। सबसे पहली बात कि जो भी लैंग्वेज दिया जाता है उसे अच्छी तरीके से पढ़ें, जो भी सेंटेंस है उसे एक एक वर्ड को पढ़ें, समझें कि क्या कह रहा है। खास करके इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा इसलिए करवा रहा हूं कि इसी क्वेश्चन में लैंग्वेज प्रॉब्लम ज्यादा होती है ना। तो इसलिए बच्चों जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा बेटर आपके लिए होगा। और एक बात और, जो भी टॉपिक मैंने खत्म किए हैं, अल्फा न्यूमेरिक खत्म किए हैं मैंने, इसके बाद मैंने कोडिंग डिकोडिंग को भी मैंने खत्म किया है ना। इसके बाद मैं ब्लड रिलेशन को मैं यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ। तो बच्चों यहाँ पे क्या है ना कि अब आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्या है कि आप लोग बुक जो फॉलो करते हैं वो मैं किरण पब्लिकेशन का इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ ना, कि जो किरण पब्लिकेशन के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आते हैं बुक, है ना। आप बोलेंगे कि मुझे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, किरण पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बैंक मुझे चाहिए, इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि किरण पब्लिकेशन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाते हैं वो चैप्टर वाइज होता है। मतलब कि अगर चैप्टर स्टार्ट हुआ अल्फा न्यूमेरिक फैमिली सीरीज से, तो पहले अल्फा न्यूमेरिक फैमिली सीरीज का पूरा क्वेश्चन दे देगा, उसके बाद ही दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेगा। अगर मान लेते हैं नेक्स्ट स्टार्ट किया ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन में जितने क्वेश्चन पूछे गए ना बच्चों वो पूरा क्वेश्चन दे देगा वहां पे, उसके बाद स्टार्ट करेगा। इससे क्या होगा कि अगर आप एक पार्टिकुलर चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको उस बुक को बनाने में ज्यादा मदद मिलेगी। अब दूसरी बुक में क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक में सभी चैप्टर से मिलाकर दिया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि आप कोई क्वेश्चन बैंक लिए जिसमें 2020 तक क्वेश्चन दिया गया है, मान लेते हैं, तो जो उस बुक में क्वेश्चन दिया रहेगा, दूसरे पब्लिकेशन में मैंने देखा, तो उसमें क्या होता है ना कि अगर 2020 का क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं तो जितना क्वेश्चन पूछा है, चाहे इक्वालिटी इनइक्वालिटी से हो, ब्लड रिलेशन से हो, सेल्यूलिज्म से हो, है ना, या पजल से हो, सभी एक ही में दे देता है। लेकिन इसमें क्या है ना, किरण पब्लिकेशन में अलग अलग बांट कर देता है, इसीलिए मैं इस बुक को सजेस्ट कर रहा हूँ।
और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें और साथ में आप लोग ऑनलाइन टेस्ट जरूर दें, और जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर दें यहाँ पे। तो इसी के साथ जो बच्चों भी हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और लल्ला प्यारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसे लाइक करें वीडियो को। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।